हेलो गाइस, मैं आपके लिए लाया हूँ एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर ये 2 है। आज हम सीखने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था, एचसीएफ हमने सीखा था, एलसीएम सीखा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम देखेंगे दूसरी मेथड है, इसे हम बोलते हैं एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आइए जानते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे एचसीएफ निकाले जाते हैं। कोई दो नंबर हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है, मान लीजिए 24 और 78। मैंने कोई भी रैंडम दो नंबर लिए, 24 और 78, और मुझे इनका क्या करना है, मुझे दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन, आपको यहाँ नाम से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम नंबर्स को डिवाइड करने वाले हैं। कैसे डिवाइड किया जाता है? जो छोटा नंबर है इसको हम बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड हम नॉर्मली करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा 24, मैं 24 को डिवाइड करूँगा 78 से। अब आप लोग 24 की टेबल पढ़ सकते हैं। 24 3 जा, जैसे मैं यहाँ पर एक बार करके दिखा देता हूँ। 24 1 जा होता है 24, 24 2 जा होता है 48, और 24 3 जा होता है हमारा 72। हम 24 4 जा नहीं जाएंगे क्योंकि ये नंबर 78 से फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम जाएंगे 24 3 जा, दैट इज 72। हम यहाँ पर लिखेंगे 24 3 जा, दैट इज 72। सॉरी, यहाँ 3 जा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 72। अब आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर को माइनस करते हैं। 78 में से जब 72 जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्या करना है, अभी इसके आगे हम डिवाइड कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। नॉर्मल जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम फिर डेसिमल लगा के आगे डिवाइड किया जाता है, पर लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसा नहीं कहती। लॉन्ग डिवीजन मेथड कहती है कि जो आपका रिमाइंडर होगा, जो आपका रिमाइंडर है, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा डिवाइजर से। रिमाइंडर को डिवाइड करना पड़ेगा डिवाइजर से, और ये हम कब तक डिवाइड करते जाएंगे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या ना जाए, हमारा जब तक रिमाइंडर जीरो ना जाए। तो इस प्रकार से डिवाइड रहेगा, हम रिमाइंडर को डिवाइजर से डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमारा आंसर जीरो ना जाए। देखते हैं, ये डिवाइजर है, यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे। मैं एक बार लिख देता हूँ, ये आपका रिमाइंडर है यहाँ पे, और ये आपका डिवाइजर है, DIVISOR डिवाइजर। तो 6 और 24, मैं 6 की कितनी टेबल पढ़ूंगी, 24 आ जाएगा। आप कहेंगे 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। अच्छा ये देखिए, अब जो मेरा रिमाइंडर आने वाला है, अब मेरा रिमाइंडर कितना हो गया, अब मेरा रिमाइंडर हो गया 0। और जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए तो मुझे इसके आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो ये जब 0 रिमाइंडर आया, उस टाइम पे जो हमारा डिवीजर था, जब रिमाइंडर 0 आया उस टाइम पे जो डिवीजर था, जो कि हमारा 6, तो बेटा हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, बस हमारा एचसीएफ हो जाएगा 6। एक छोटी सी मेथड है, एक बार इसके हम 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे इसी प्रकार के। अगर आपको समझ में आया हो तो बताइए। क्वेश्चन अप्लाई करना हम शुरू करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है कि एचसीएफ निकालना है ऑफ 45 एंड 108। 45 108 का कैसे एचसीएफ निकलेगा? जिन बच्चों के मेथड समझ में नहीं आ रहा उनके लिए मैं अल्टरनेट मेथड भी अभी करा देता हूँ साथ में, पर पहले हम देखते हैं लॉन्ग डिवीजन से कैसे होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे होता। तो इस मेथड को हम करेंगे दो तरीकों से। एक तरीका है हमारा लॉन्ग डिवीजन, जो आज हमें सीखना था, और तरीका नंबर 2 है, वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लॉन्ग डिवीजन से, जो कि अभी हमने समझा है। अब लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है, आपको दिख रहा है 45 है 108 है। छोटे नंबर से बड़े नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा 45 को डिवाइड किया जाएगा 108 से। अब 45 की हम टेबल देख लेते हैं। 45 वन जा क्या होता है, 45 वन जा 45, और 45 टू जा कितना होता है, 45 टू जा 90। क्या हम 45 के आगे जाएंगे? हमें 45 के आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिए। 45 3 जा क्या हो जाता है, 108 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम कहाँ तक जाएंगे, हम सिर्फ 2 टाइम्स पढ़ेंगे, दैट इज 90। यहाँ माइनस करेंगे, 8 में से 0 गया 8, 10 में से 9 गया 1। अब ये फर्दर किससे डिवाइड होगा, हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे डिवाइजर से। जो हमारा प्रीवियस डिवाइजर था उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब 42 आ जाएगा यहाँ पर। 18 टू सा कितना होता है, 18 टू सा होता है 36, फिर से
यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 9। अब क्या करें, फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो जो पिछला डिवाइजर था जो कि 18, उसको हम डिवाइड करेंगे 18 से, 9 2 सा 18, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। आपको समझ में आया कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, रिमाइंडर 0 मतलब कि जो प्रीवियस डिवाइजर था वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर या नहीं है? जिन बच्चों को ये मेथड समझ में नहीं आई है, मैं आपको अल्टरनेट मेथड करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम देख रहे हैं यहाँ पे। 45 का 108 का हम क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे 45 का, और यहाँ पे अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अलग तरीके से लिख देता हूँ 108 का, ये 45 ये है 108, मैं 45 कैल्शियम लेता हूँ। आप कहेंगे 3 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, ये हुआ 45। इसके बाद जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 5 जा 10 2 4 जा 8, फिर से 2 से 27 3 9 3 3 और लास्ट में 3 1। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमने दो अलग अलग तरीकों से क्या किया, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले कौन कौन से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कहता है कि हमें मैक्सिमम नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट नंबर क्या है जो कॉमन आ रहा है। और ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे आपको एक 3 दिख रहा है, ठीक है, 3 का आपको यहाँ पे एक 3 है और एक 3 है, तो ये बताइए क्या नंबर कॉमन है। आप कहेंगे कि 2 3 है, कितने 3 है, 2 3 है। तो अगर मैं क्या करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो 3 3 से हो जाता है 9, और जो 9 आया है यही है बेटा मेरा आंसर। आप देखेंगे दोनों में क्या है, सेम आ गया है। वैसे दो मेथड है, जो मेथड आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आप उस मेथड से कर सकते हैं, जो मेथड आपके लिए ईजी पड़ती है वो मेथड लगा सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा पहला सवाल। इसी प्रकार दूसरा सवाल भी हमारे लिए दिया गया है। 128 288 160, इसके ऑप्शन है हमारे पास ए 16, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 48। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं कि इनको करेंगे कैसे। सबसे पहले जो हमारे सामने आता है क्वेश्चन, उसमें हमारे लिए दिया गया है कि एचसीएफ ऑफ 24 एंड 30, 24 और 30 का एचसीएफ निकालना है। मैं आपको दोनों मेथड से करा के दिखाता हूँ। मेथड नंबर 1 कहती है कि 24 को 30 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 24 1 जा 24, बचा 6। अब ये डिवाइड होगा यहाँ पे 6 4 जा 24, ये पूरा हो गया। रिमाइंडर आएगा 0, एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, वो डिवाइजर जिसमें हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, वही हमारा एचसीएफ होता है। ऑप्शन नंबर 1 यही खत्म हो गया। इतना इजी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और ये लगातार अलग अलग प्रकार की गाइडों में दिए रहते हैं। आइए दूसरी मेथड देखते हैं। दूसरी मेथड है हमारी लॉन्ग डिवीजन, जो भी हमने जानी है। सॉरी, लॉन्ग डिवीजन से मैंने करा दिया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप समझेंगे प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो आपको 24 को 30 लिखना पड़ेगा। फिर से यहाँ से 2 से डिवाइड, 2 1, 2 से गया 2 6 जा 12, यहाँ से जाएगा 2 3 जा और फिर लास्ट में 3 1 जा, ये पूरा गया। अब इसको देखिए ध्यान से, तो हम करेंगे 30 को 2 1 5 13 हुआ, 3 5 जा और लास्ट में आएगा हमारा 5 5 1 जा। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमारे सामने एक 2 है, 2 मिल गया, ठीक है, एक 3 मिला और एक 3 मिला, तो हमारे लिए मिला है पेयर, एक 2 का और एक 3 का। और आप जानते हैं 2 3 जा कितना होता है, ध्यान से देखिए 2 3 जा भी होता है 6,
तो हमारा आंसर फिर से क्या हो जाता, हमारा आंसर हो जाता फिर से 6। अब क्या फ़र्क आया, फ़र्क आया स्पीड का। कैसी स्पीड, हमने जब देखा हम 2 नंबर्स का क्या निकालते हैं, ऐसे हम निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन से, तो विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आपका क्वेश्चन भी हो सकता है। पर यही आप टाइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो आपको लगभग डबल टाइम भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपको मेथड कौन सी समझ में आ रही है, किस मेथड को आप ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, HCF ऑफ 128, 288, 160, 16, ये इसके ऑप्शंस हैं। मैं आपको फिर से दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इस बार हम लेकर चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना पड़ेगा, अच्छा आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों नंबर का एक साथ भी ले सकते हैं, जैसे कि 128, 288, 160 डिवाइड करते हैं, 2 6 4 14480, आगे फिर ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 3 6, 2 2 4, 2 7 2 2 4 0। हमें तब तक करना है ये डिवाइड जब तक कि वो होता जाए और तीनों नंबर एक साथ डिवाइड होने चाहिए। एचसीएफ पे हमारी मजबूरी रहती है, एचसीएफ निकालना है तो तीनों नंबर एक साथ डिवाइड होने चाहिए। आगे करेंगे 2 से 16 36 20 2 8 18 10 2 4 9 5। अब देखिए यहाँ पर आके हमें रुक जाना है। क्यों रुक जाना है, यहाँ पे आपके सामने आया 4 9 और 5। 4 9 और 5 ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। हम ऐसा नंबर नहीं लिख सकते जो तीनों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 दैट इज 32। कहाँ है ऑप्शन 32, ये रहा। यहाँ से हम टिक करेंगे। और अभी मैंने आपको जो लॉन्ग डिवीजन दिखाए थे वो 2 नंबर वाले थे। आइए हम देखते हैं कि 3 नंबर वाला लॉन्ग डिवीजन कैसे करेंगे। HCF देखते हैं 1 2 8 8 2 8 8। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक नंबर लेते हैं जैसे हमने लिया 128। इसको हम देखेंगे डिवाइड 288 से करके और इसी 128 को देखेंगे 160 से करके और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखते हैं कैसे मिलेगा। मैं 128 का 160 से करके देखता हूँ। 128 1 दैट इज, फिर से माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पर आएगा 2, 5 में से क्या तो 3, फिर हम डिवाइड करेंगे इसको 128 से। आप देख सकते हैं कितनी बार में जा रहा है, ये जा रहा है पूरे 4 टाइम्स में। इसके हिसाब से हमारा नंबर क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से हमारा नंबर होना चाहिए 32। पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको भी चेक करना पड़ेगा। करते हैं चेक। 128 288 ये लगभग जाएगा, क्या हम 2 टाइम्स जा सकते हैं, जी यहाँ जा सकते हैं। आंसर आएगा 256। माइनस करेंगे, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, जिसको डिवाइड करेंगे 128 से, ये भी गया 4 टाइम्स पूरा। तो आप लोगों को क्या समझ में आएगा, हमें ये समझ में आएगा कि आंसर दोनों मेथड से ही सेम आएगा, बस इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें अलग अलग टाइप से करना पड़ता है, 2 अलग अलग नंबर्स को लेकर करना पड़ता है। आंसर हमारा तब भी 32 ही रहेगा। बात क्लियर है। अब फिर से वही क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेथड अच्छी है एचसीएफ में, लॉन्ग डिवीजन या प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं फिर से कहूँगा कि डिपेंड करता है कि आपने किस मेथड के साथ प्रैक्टिस ज़्यादा की है। कई बच्चों को लॉन्ग डिवीजन अच्छी लगती है, क्योंकि जब नंबर्स बड़े होते हैं, जब हम 3 डिजिट 4 डिजिट के क्वेश्चन देखेंगे तो लॉन्ग डिवीजन का आंसर बहुत ईजिली आ जाता है। वही अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। मैं इसको भी साफ कर देता हूँ। अगला हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया है वो फिर से मैंने 3 डिजिट वाला दिया है। यहाँ पे ऑप्शन में सबसे पहले हटा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे सामने क्वेश्चन दिया है 48 44 576,
और दूसरा हमारे सामने दिया है 45, 75, 165। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, इसको हम जल्दी से करके देखते हैं किस प्रकार से करना है क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या लगा सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं या फिर लॉन्ग डिवीजन। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ जब एक से ज़्यादा नंबर रहे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्योंकि तीनों नंबर के कॉमन फैक्टर बनाना अपने आप में थोड़ी सी कठिन बात हो जाती है और क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाता है। देखिए कैसे होता है। जैसे हमने लिया 48, 144, 576। हम चाहे तो डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं, 4 से करते हैं। 4 1 ज़ा 2 ज़ा, 4 3 ज़ा 12, बचा 2, 4 6 ज़ा 24, यहाँ जाएगा 4 1 ज़ा 4, बचा 1, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16। अगेन क्या 4 से हो रहा है जी, यहाँ हो रहा है 4 3 ज़ा 12, 4 9 ज़ा 4, 36 ज़ा। आप कैसे, और आप देख सकते हैं सभी नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 12 ज़ा। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया खत्म। 4 4 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48। तो इस क्वेश्चन का मैं ऑप्शंस को हटा देता हूँ। इसका जो आंसर आने वाला है वो ऐसे आएगा 48। बहुत ईजी आ गया और मेरे ख्याल से लेस देन 30 सेकेंड लगे होंगे इस क्वेश्चन को करने में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। अगेन 45, 75, 165। 5 से ट्राई कर लेते हैं। 5 9 ज़ा, 5 15 ज़ा, 5 33 ज़ा। मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, 3 से करते हैं। 3 3 ज़ा, 3 5 ज़ा, 3 11 ज़ा। बस क्वेश्चन खत्म, इसके आगे नहीं जाना है हमको। आप देख सकते हैं इसके आगे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सिंपल सी बात है 5 3 ज़ा कितना होगा 50। तो ये रही आपकी क्लास नंबर 2 जिसमें हमने समझा कि लॉन्ग डिवीजन से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद जो हम आगे टाइप पढ़ेंगे वो थोड़ा सा लेवल उसमें हाई रहेगा, क्योंकि इसमें हमको निकालना पड़ेगा स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 डिजिट नंबर और 6 डिजिट नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए अगर आपको क्लास समझ आ रही है तो उसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।